हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट नेट जीआरएफ कैसे पीएचडी हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, ये सब बारे में डिस्कस करेंगे। जो पीएचडी कौन कौन से प्रोसेस में होता है, कौन सा नेट नहीं हुआ तो कौन सा फेलोशिप से होता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। एक बंदा ने हमारा फेसबुक में मेरे को कमेंट किया जे ऐसे तरह मैसेज करके जे सर बताओ ऐसे तरह नेट नहीं हुआ तो कैसे पीएचडी कर सकते हैं। मैंने बोला ऑब्वियसली कर सकते हैं, इसके हम लोग ज़रूर वीडियो लेके आएगा। तो आज इस वीडियो पे वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या कौन सा रूट है हम लोग उसके थ्रू पीएचडी कर सकते हैं। देखो बोर्ड पे मैंने ऐसे तरह 4-5 रूट ड्रॉ कर दिया जो पीएचडी कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट तो सबको ही पता है नेट जीआरएफ। कुछ लोगों को ऐसे तरह थोड़ा डर लगता है जो अरे मेरा सीएसआर हुआ, उसका यूजीसी हुआ तो फेलोशिप कितना अमाउंट मिलेगा मेरे को, क्या उसका क्वालिटी अच्छा है। और इसका कुछ क्वालिटी सबका सेम ही है। ये सीएसआर और यूजीसी जो होता है ये फंडिंग एजेंसी का डिफरेंस है। ठीक है, फंडिंग एजेंसी मतलब एक यूनिवर्सिटी ज्ञान कमीशन फंडिंग करते हैं और एक सेंट्रल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीएसआर लैब ऐसे तरफ है उसको भी फंडिंग करते हैं। अलग से फंडिंग एजेंसी दो अलग अलग फंडिंग एजेंसी है, वो फंड करते प्रोवाइड करते। सब कुछ सेम है, थोड़ा केमिकल जो खरीदने का पैसा मिलता है, ठीक है, उसको थोड़ा डिफरेंस है और कुछ छोड़ के सब कुछ सेम ही है। तो एक्चुअली यूजीसी का अभी क्या स्टैंड चल रहा है, यूजीसी का पैसा मंथ वाइज पूरा मतलब मंथ में क्लियर हो रहा है, लेकिन सीएसआर का पैसा मिलने का दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचो जो उसका सीएसआर रैंक हुआ मतलब वो मेरे से बेटर है, मेरा यूजीसी हुआ, ये कुछ नहीं है, फंडिंग एजेंसी का डिफरेंस है। ठीक है, कोई लेना देना नहीं। और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ जो जिसको 10, 12 या 5-6 रैंक हुआ, जिसको 100 रैंक हुआ, कोई फ़र्क नहीं, सब सेम ही है। ठीक है, तो सबको सेम ही पैसा मिलेगा। जो रैंक जितना नीचे होगा, क्या रैंक जितना फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिलेगा, ऐसे तरफ कुछ नहीं है। तो सिर्फ दिखाने के लिए जो एसपीएम फेलो है, ठीक है, वो कितना लोगों को देता है, ईयर में 1-2 लोगों को देता है। तो ऐसा फालतू है, बेकार का चीज़, ऐसे मत सोचो। ठीक है, ये हो गया नेट जीआरएफ बारे में, ये तो बात हो गया। सेकेंड चीज़ जो आता है, ठीक है, इंस्पायर फेलो। जिसके पास ये नेट जीआरएफ नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, ये इंस्पायर फेलो के थ्रू वो पीएचडी कर सकते हैं। ये भी एक वाइटल है। ठीक है, इंस्पायर फेलो कौन कौन लोगों को देते हैं इंस्पायर एक इधर लिखते हैं, इंस्पायर देते हैं एक्चुअली जो होता है इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर। ठीक है, जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं तो एमएससी में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट में ऐसे तरह डिपार्टमेंट में फर्स्ट होना चाहिए तो अभी तुमको मिलेगा। तो इंस्पायर फेलोशिप होने के लिए क्या होना चाहिए, एक इंस्पायर स्कॉलरशिप होना चाहिए। ठीक है, स्कॉलरशिप पहले से है ऐसे तरफ होना चाहिए, नहीं तो यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो मतलब वो गवर्नमेंट ऑथोराइज, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट ऑथोराइज यूनिवर्सिटी में एक्चुअल में फर्स्ट रैंक होना चाहिए डिपार्टमेंट में, मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में फर्स्ट होना चाहिए। ऐसे तरफ नहीं पूरा यूनिवर्सिटी जितना डिपार्टमेंट है उससे फर्स्ट होना चाहिए, ऐसे तरफ नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट में फर्स्ट हुआ तो मतलब फर्स्ट क्लास फर्स्ट बोलते हैं ना, ऐसे तरफ। तो ये हो गया 2 तरीका। तो ये इंस्पायर स्कॉलरशिप किसको मिलता है, इंस्पायर स्कॉलरशिप एक्चुअली मिलता है जो बीएससी में मिलता है, 3 ईयर इंस्पायर स्कॉलरशिप होता है, और एमएससी में भी देता है। तो मतलब टोटल 5 ईयर इंस्पायर स्कॉलरशिप देता है। मैं भी एक इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर ही था। ठीक है, तो मेरा नेट है, मैं इंस्पायर के थ्रू पीएचडी नहीं कर रहे, जीआरएफ बहुत टाइम है वो तो छोड़ दो, तो इससे थ्रू कर रहे। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप किसको मिलता है एक्चुअल में, जो हाई सेकेंडरी में, मतलब हायर सेकेंडरी समझते हो, जो 12 क्लास के बाद बोर्ड का, एनी बोर्ड, जैसे मैं वेस्ट बंगाल का बोर्ड हूँ, बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है,
कोई यूपी का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, झारखंड, ऐसे तरह बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है, नहीं तो सीबीएसई, आईसीआई ऐसे तरह बोर्ड है। तो वो बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में क्या करते हैं, करीब करीब 1% लोगों को ऐसे तरफ साइंस ग्रुप में, जो ऐसे तरफ जनरल पढ़ते हैं, मतलब हार्डकोर साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ऐसे तरफ साइंस में पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं मार्क्स वाइज, ठीक है, मार्क्स वाइज सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्शन में तुमको आ गया तो वो इंस्पायर स्कॉलरशिप भेजेगा, बहुत खासा पैसा है, ईयरली 80,000 अराउंड देते हैं, ठीक है। तो अच्छा है एक बीएससी स्टूडेंट के लिए, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट के लिए, और पढ़ाई के साथ साथ मंथली 6-7,000 आराम से कमाई हो रहा है, ठीक है। तो खुद का जो लगता है ना पढ़ाई करने के लिए जितना पैसा लगता है वो इजीली पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंस्पायर जो स्कॉलरशिप, ठीक है, उसको ऐसे तरफ दे सकते हैं। अच्छा, इंस्पायर स्कॉलरशिप पहले से ही था या एमएससी जो डिपार्टमेंट में फर्स्ट है इनको सब लोगों को देगा क्या? ऐसे तरफ नहीं है, सब लोगों को देगा नहीं। इसमें तो स्कॉलरशिप जो लोग लेते थे, ठीक है, उन लोगों को क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग एचसीएसआई नेट जीआरएफ हो जाता है तो उसका तो अप्लाई नहीं करते, दूसरे को लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और क्या होता है, जिनको नहीं मिलता है वो और ये डिपार्टमेंट का जो फास्ट जो जिसको नहीं मिलता है ऐसे तरफ वो भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई प्रोसेस तो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप लोग देख सकते हैं। और अप्लाई थोड़ा प्रोसेस होता है, एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, तुम किस बारे में पीएचडी करना चाहते हो, गाइड का रिकमेंडेशन चाहिए, ऐसे तरह प्रोसेस है। उन मार्क्स है, मतलब तुम्हारा जो एकेडमिक कैरियर वो देखेंगे, तुम जो टॉपिक पे उधर डिसाइडेड कर रहे हो, मतलब पीएचडी करने के लिए उधर वो देखेगा, ठीक है। वो टॉपिक क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ऐसे तरह क्या काम का होगा, क्या नहीं है, वो सब देख के उसके बाद सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तरह उसके बाद रेगुलर पैसा आ जाएगा, मतलब रेगुलर मतलब जैसे ऐसे ही मतलब नेट जीआरएफ में होता है उसका सेम अमाउंट पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया दो बारे में। इंस्पायर को मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, इसीलिए मैंने इधर इंस्पायर लिखा है, ये भी वाइटल है। इंस्पायर क्यों वाइटल है वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है गेट ये भी एक अच्छा है, लेकिन अभी क्या है, गेट एक्चुअली ये दो किया है, ओन फेलोशिप है, ठीक है। इंस्पायर और नेट जीआरएफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसा आ जाता है, ठीक है। लेकिन गेट में क्या होता है, गेट में सेंट्रल गवर्नमेंट देता नहीं, देता है इंस्टीट्यूट तुमको, ठीक है, इंस्टीट्यूट देता है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। इंस्टीट्यूट का पैसा ख़त्म होता तो अब क्या करेंगे, ठीक है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड आईआईटी, आईएसआर क्या एनआईटी वो क्या करते हैं, कभी कभी बोलते हैं जो तुम्हारा पास नेट है, नेट जीआरएफ नहीं तो इंस्पायर है तो तब आओ, नहीं तो गेट है तो हम लेगा नहीं, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट के पास पैसा नहीं होता है इतना पैसा। मतलब एक आदमी को पीएचडी ज्वाइन कर लिया, उसको तो बोल नहीं सकते जो तुमको 1 ईयर पैसा देगा उसके बाद नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा गेट रैंक है तुम ज्वाइन कराए, उसको तो 5 साल एकदम पैसा देना है, ठीक है। तो इसीलिए एक गेट रैंक क्या करते हैं, जो एक्चुअली काम में आता है, और न्यूज़ जो आईआईटी, एनआईटी ऐसे तरह आईएसआर वाला वो ज़्यादा लेते हैं न्यू, मतलब जैसे आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी भुवनेश्वर ऐसे न्यू ओपन हुआ ना, उसको तो स्टूडेंट चाहिए रिसर्च करने के लिए, इसलिए वो गेट हुआ तो भी ले लेगा, क्योंकि न्यू ओपन हुआ, स्टूडेंट भी जाना नहीं चाहते उधर, जो अच्छा खासा स्टूडेंट जिसका पास नेट है क्या इंस्पायर है वो जाना नहीं चाहते, अच्छा गाइड के पास ही आना चाहते हैं। इसीलिए गेट फेट है कुछ है तो कम रैंक हुआ तो फिर भी चल जाएगा, वो ले लेगा, ठीक है। तो यही एक वाइटल है, गेट में यही प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम अमाउंट सब कुछ सेम है। तो उसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ नेट का थोड़ा एलएस हुआ ऐसा तरह, और क्या है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कंपनी क्या इंस्टीट्यूट में उसके पास एक्सपीरियंस है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब रिसर्च का, ठीक है, रिसर्च का होना चाहिए। आफ्टर एमएससी एक्सपीरियंस वो वैलिड होगा। वो क्या करेंगे, नेट एलएस एंड विथ एक्सपीरियंस वो प्रोजेक्ट के बाद एकदम एसआरएम में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। ये तो हो गया प्रोजेक्ट
या एक्सपीरियंस नेट एलएस के थ्रू हो गया। नहीं तो इधर क्या है, एलएस भी नहीं चाहिए, जस्ट एक तुम प्रोजेक्ट के थ्रू ऐसे तरफ एंटर किया, प्रोजेक्ट एंटर होने के लिए, प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एमएससी पास होना है। इसी बाद प्रोजेक्ट आते हैं, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट CSR लैब ऐसे तरफ IIT ऐसे तरफ डिफाइंड में, IIT ऐसे तरफ ज़्यादातर लेता नहीं, लेकिन CSR इंस्टीट्यूट दूसरा इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट आता है, NIT ऐसे तरफ, उसका प्रोजेक्ट किया ऐसे तरफ विद इन 2 ईयर कोई पेपर तो पब्लिश होगा ही ना वैसे गाइड के अंडर, वो पेपर में तुम्हारा नाम आ गया तो तुम SRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो मतलब सीधे सीधे तुम्हारा PhD हो गया ऐसे तरफ। उसके बाद भी और एक ऑप्शन होता है, थोड़ा कम पैसा मिलता है, ये पैसा सेमी मिलता है। ठीक है, प्रोजेक्ट में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन वो बाद में जब SRF हो जाता है इंटरव्यू के बाद वो सेमी पैसा मिलता है। सेट में क्या होता है, अब लास्ट में क्या आता है, सेट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो फंडिंग एजेंसी है, जस्ट यूनिवर्सिटी में ये अप्लाई होगा। ठीक है, डिफरेंट सेट लेता है, जैसे वेस्ट बंगाल सेट, क्या बिहार ऐसे तरफ, यूपी सेट ऐसे तरफ, राजस्थान होता है, ये डिफरेंट होता है। तो वो सेट पास कर लिया तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई होगा, दूसरा अच्छा खासा इंस्टीट्यूट के लिए नहीं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो रिसर्च होता है वो सब वगैरह के लिए सेट होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऐसे तरफ रूट। ठीक है, PhD करने के लिए एक्चुअली ये 5 रूट है, तो 5 रूट में कोई भी एक चूज करना है। और एक बात, ये जो इंस्पायर फेलोशिप, ठीक है, इंस्पायर फेलोशिप तो बताया इसके बारे में। इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू तुम PhD किया, उसके बाद क्या होता है, इंस्पायर पहले से ही था क्या, इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू तुम PhD किया, तुम बाद में अप्लाई कर सकते हैं इंस्पायर फैकल्टी के थ्रू। ठीक है, इंस्पायर फैकल्टी अच्छा खासा सैलरी देता है, मंथली 1 लाख के ऊपर सैलरी देता है। इंस्पायर फैकल्टी के लिए आफ्टर PhD तुम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्पायर का एक फ़ायदा है, तो एक्स्ट्रा फ़ायदा, इसीलिए इंस्पायर भी वाइटल है। तो मेरा अच्छा रिकमेंड यही है जो तुम ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर कर लो, ये सब जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया तो तुम्हारा ओन फेलोशिप आ जाएगा, इतना झंझट नहीं रहेगा, तुम जिधर चाहे जिधर मर्जी PhD कर लो। ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा इजीली। तो यही है, कुछ लोग बताएगा जो सर नेट GRF तो बहुत मुश्किल है, हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं, नेट GRF तो हो नहीं रहा, डिफरेंट चैनल देख रहे हैं, कुछ स्टडी मटेरियल भी खरीद रहे हैं, फिर भी हो नहीं रहा। होगा नहीं, मैंने बता रहा है होगा नहीं। क्यों होगा नहीं, क्योंकि वो इंटरलिंक करते पढ़ाते नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आता है एक और तुम पढ़ रहे हो डिफरेंट वे में। ऐसे तरह मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि अब अच्छा को देखा जिन्होंने 10-20 मार्क्स लेके आया था इधर पढ़ने के लिए। ठीक है, हमारा पास हम इधर PhD के साथ साथ इधर सोशल वर्क भी करते हैं, जैसे नेट गेट ऐसे तरफ कोचिंग क्लास देते हैं बच्चे लोगों को। ऐसे तरफ नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे बच्चे आया था। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मणिपुर, असम, त्रिपुरा ऐसे तरफ बहुत सारे बच्चे आया था, करीब अराउंड 60 बच्चा। उन्होंने कुछ लोगों का तो मार्क्स ऐसे तरफ 10-20 का बिलो था। ठीक है, इस बार नेट दे के उसका मार्क्स नेट पास नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसका मार्क्स में ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुआ एकदम। 6 मंथ पहले उसका मार्क्स था नेट में 10 मार्क्स, तो इंक्रीज हो के 75 या 80 के अराउंड आ गया। तो आप समझ सकते हैं कितना इन्फ्लुएंस है। तो वो जस्ट 3 मंथ के लिए आया था, मैंने तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, फिर भी पढ़ाया था उन लोगों को, करीब 2 मंथ पढ़ाया रेगुलरली ऐसे तरफ। तो इतना इजाफा हुआ, और थोड़ा मेहनत करता तो इजीली हो जाता था, लेकिन किस्मत अच्छा नहीं, वो क्या करे, थोड़ा गलत भी होता है ना एग्ज़ाम में। तो एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, इधर कुछ पढ़ रहे हो, उधर कुछ पढ़ रहे हो, उधर कुछ वीडियो देख रहे हो, ऐसे तरफ होगा नहीं। तुम एक बार बताओ, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, मैंने ऐसे चैनल देखा, मेरे को तो लग रहा है क्या बोलूँ यार, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितना मार्क्स आता है नेट में? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 मार्क्स आता है क्या नहीं आता है पता नहीं। ठीक है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, आइदर 2 मार्क्स आता है, नहीं तो 4 मार्क्स। मतलब
ईयर में हार्डली एक बार आता है कि या नहीं आता है पता नहीं है। मतलब 2 ईयर में 4 बार नेट एग्ज़ाम होता है, 4 टाइम्स 2 ईयर में नेट होता है, ठीक है। 4 टाइम्स नेट में तो मान लो एक बार किया 2 बार आएगा, ठीक है, हार्डली। तो 2 मार्क्स में मान लो, तो उसके लिए वीडियो बना रहे 3-4, तो समझ लो 3-4 वीडियो 2 मार्क्स के लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। जो अच्छा चैप्टर है वो पढ़ाई छोड़ के वो सब पढ़ाई कर रहे हो फालतू चीज़ों के लिए। तो ऐसे ही तुम चलते रहो, तुम्हारा मर्जी, तुम कौन सा वीडियो देखो क्या करो पता नहीं। देखो कौन अच्छा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ चाहिए तो इन्फॉर्मेशन ऐसे तरफ नीचे कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही वीडियो लेके आएगा, और हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो वीडियो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसे ही वीडियो लेके आएगा। फालतू वीडियो लेके हमारा कोई फ़ायदा नहीं स्टूडेंट का टाइम बर्बाद करने का, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।